बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। तो देखिए, दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है। हरियाणा चुनाव को लेकर टिकटों पर मंथन। 3 से 4 दिनों तक कांग्रेस मंथन करेगी। प्रत्याशियों को लेकर हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। प्रत्याशियों को लेकर हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। तो दिल्ली में ये कमेटी की मीटिंग चल रही है। हरियाणा चुनाव को लेकर टिकटों पर मंथन। 3 से 4 दिनों तक कांग्रेस मंथन करेगी। प्रत्याशियों को लेकर हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। तो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग जारी है। अब देखिए, विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अब 3 से 4 दिनों तक कांग्रेस मंथन करेगी। तो बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। तो दिल्ली में चल रही है कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग। विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार टिकटों पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि 3 से 4 दिनों तक कांग्रेस जो है मंथन करेगी। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तो कांग्रेस की ये मीटिंग जारी है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर जारी है। और आज देखिए, ये बैठक फिलहाल जारी है। तो देखिए, ये भी जानकारी सामने आई है कि प्रत्याशियों को लेकर हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। तो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो रणनीति है वो भी बनाई जा रही है। तैयारियां लगातार की जा रही है, क्योंकि चुनाव जो है वो बिल्कुल नजदीक हैं। और ऐसे में अब 3 से 4 दिन तक कांग्रेस जो है वो मंथन करेगी। दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है। बैठक पर भी लगातार नजर बनाए हुए है। अपराजिता, दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है। क्या चल रहा है इस मीटिंग में फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। गहन मंथन किया जा रहा है इस बैठक में। जो भी उम्मीदवारों ने अपने जो नॉमिनेशन डाले हैं, उम्मीदवार बनने के लिए जो उन्होंने नॉमिनेशन डाला है कांग्रेस में, उन सभी को लेकर के डिटेल डिस्कशंस किए गए हैं। करीब 2500 से आवेदन पहुंचे हैं, जिसको लेकर के हिमाचल भवन में यहाँ पर डिस्कशंस किए जा रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। अध्यक्ष, जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माखन को बनाया गया है, वो इस बैठक में मौजूद है, जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा प्रभारी दीपक बावरिया, अध्यक्ष उदय भान इस बैठक में मौजूद है। 2500 जो आवेदन डाले गए हैं उन सभी को लेकर के, 2500 से करीब ज्यादा आवेदन डाले हैं, उन सभी को लेकर के इस बैठक में डिस्कशंस किए जा रहे हैं। साथ ही देखिए, कई दौर का मंथन चला है विगत 2 दिन से, जब हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली थी मगर हुई नहीं, जिसको लेकर के स्क्रीनिंग कमेटी के जो भी सदस्य हैं समय का उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि उन्होंने 1-to-1 तरीके से इंटरेक्शन लिए है। क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो टिकटों को लेकर के काफी हम कह सकते हैं हंगामा हुआ था या बात हुई थी, जो चीजें हुई थी बहुत विलंब भी हुआ था। इसको लेकर के अब यहाँ पर इंटरेक्शंस भी किए गए हैं। आज सुबह ही सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष अजय माखन से, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों से उन्होंने मुलाकात की है। और बिल्कुल जोर शोर से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की तैयारियां चल रही है। विगत 2 दिनों की मैं अगर बात करती हूँ तो सभी से इंटरेक्शन किया गया है। 5
जो सांसदों से मुलाकात की गई है, साथ ही जो उम्मीदवार लोकसभा के जो उम्मीदवार थे उन सभी से इंटरैक्शंस किया गया है, पीएसी मेंबर से इंटरैक्शंस किए गए हैं, 1-to-1 तरीके से मुलाकात हुआ है। रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे थे, काफी लंबी मुलाकात रही थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी इस मुलाकात में उन्होंने वो पहुंचे थे, हिस्सा लिया था, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि उस बैठक से जो इनपुट रखी गई थी वो किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, क्या कुछ चीजें रहती है, क्योंकि सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि इस बैठक में सभी सांसदों से उनके सांसद में जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिन जिन ने आवेदन डाला है, उन सभी को लेकर के फीडबैक लिया गया है कि क्या उनकी रिपोर्ट कार्ड है, किस तरीके से कामकाज है, ये सभी चीजें लिया गया है, जिसको लेकर के आकलन किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो सर्वे किया गया है, कांग्रेस ने सर्वे किया है, करीब 3 लेयर के सर्वे हुए हैं, रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है, उन सभी चीजों का यहाँ पर आकलन किया जाएगा, उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, लगातार आप नजर भी बनाए हुए हैं और आप सुबह से ही जानकारी भी दे रही हैं। अपराजिता, ऐसे में सवाल ये उठता है, क्योंकि देखिए 3 से 4 दिन तक कांग्रेस जो है वो मंथन करेगी, आखिरी फैसला हाईकमान का होगा। ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जो मौजूदा विधायक हैं, यानी कि जो सिटिंग विधायक है, क्या उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा, क्या उन्हें दोबारा से टिकट मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए हालांकि 2500 जो आवेदन आए हैं उसमें से मौजूदा विधायकों के नाम तो बिल्कुल हैं, इसको लेकर के मंथन भी किया जाएगा। मगर देखिए, कुछ की टिकट बिल्कुल कट सकती है अगर उनकी जीतने की संभावनाएं कम है। जिस तरीके से अध्यक्ष देवान ने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की थी और उसमें कहा गया था उनके द्वारा कि अगर जिसका कामकाज अच्छा नहीं रहा होगा, जिनकी लोकप्रियता नहीं होगी, जीतने की संभावना नहीं होगी, बिल्कुल उनका टिकट कट सकता है। वहीं उनकी जगह पे नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है, जो केपेबल होंगे, जो जिताऊ होंगे, टिकाऊ होंगे। यानी 2 पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार, उनको मौका दिया जाएगा। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो विधायक मौजूदा विधायक हैं या फिर वो जिन्हें टिकट दी गई थी, हालांकि जीत नहीं पाए थे, उन सभी के काम का आकलन किया जाएगा और उन्हें ही टिकट दी जाएगी जो जिताऊ होंगे, जो टिकाऊ होंगे, जो लॉयल रहे होंगे कांग्रेस के लिए, जिसकी लोकप्रियता अच्छी रही होगी, जमीनी स्तर पर जिसकी पकड़ अच्छी है, जीतने की संभावना अच्छी है, बिल्कुल उन्हें मिलेगी। तो बिल्कुल खुद में ये कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाता है कि अगर जो मौजूदा विधायक है उनकी टिकट कट सकती है अगर उनके कामकाज को देख करके। तो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है, जो सर्वे हुआ है, अगर उसमें नेगेटिव आती है, रिपोर्ट कार्ड अच्छी अगर नहीं होती है, तो बिल्कुल उनका टिकट कटता हुआ हमें नजर आ सकता है। जी बिल्कुल। अपराजिता, आपने जानकारी दी है कि रिपोर्ट कार्ड और परफॉर्मेंस के आधार पर जो है वो टिकट दी जाएगी, यानी कि सर्वे किया गया है। कितनी बार ये सर्वे हुआ है? हालांकि जो चर्चाएं चल रही थी कि एक बार सर्वे हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस जो है वो किस आधार पर टिकट देने वाली है, आपने भी जिस तरह से जानकारी दी है कि जो सिटिंग विधायक हैं पड़े उन्हें उनकी टिकट भी कट सकती है, लेकिन जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उन पर भरोसा किया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं सर्वे की बात करती हूँ तो करीब कहा जा रहा है, सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि 3 लेयर ऑफ सर्वे हुए हैं। कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन डाले हैं उन्हें लेकर के भी रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है। अध्यक्षों के द्वारा भी उनके हम कह सकते हैं इंटरैक्शंस हुए हैं, चाहे प्रभारी दीपक बावरिया के द्वारा, कल भी हमने देखा था, परसों भी देखा था, जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के द्वारा भी इंटरैक्शंस किए गए थे वरिष्ठ नेताओं के साथ। इसके अलावा प्रभारी दीपक बावरिया ने भी 1-to-1 तरीके से जो जिन्होंने नॉमिनेशन डाला है उनसे भी मुलाकात की है, बातचीत की है। तो बिल्कुल एक तो पहली हो गई 3 लेयर ऑफ सर्वे जो किया गया है। इसके अलावा जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है, जो सामने रखा गया है स्क्रीनिंग कमेटी के, ये हो गई। इसके आधार पर भी जो पैनल तैयार किया जाएगा। इसके बाद बिल्कुल जिस तरह आपने सवाल किया कि पैरामीटर को लेकर के, तो अगर पैरामीटर की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में इस चीज को लेकर समानता नजर आ रही है। सभी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जीत मिले। शाम दाम दंड भेद हम कह सकते हैं कि इस बार किसी भी तरीके से कांग्रेस हो जाए या भारतीय जनता पार्टी, जीत को लेकर के पूरी तरीके से कहीं ना कहीं तैयारियों में पूरी तरीके से जुटी हुई है। पहली पैरामीटर की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहला है विनिंग कैंडिडेट, यानी जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार, जो जीतने की जिसकी संभावना सबसे ज्यादा होगी उन्हें ही मौका दिया जाएगा। जमीनी स्तर पे जिसकी जो पकड़ सबसे ज्यादा होगी, लोकप्रियता जिसकी सबसे ज्यादा होगी, लोग जिसे बहुत पसंद करते होंगे, साथ ही कामकाज किसने सबसे बढ़िया किया, इन चीजों को देखा जाएगा। साथ ही डिसिप्लिन भी इस बार कांग्रेस देख रही है कि किसी तरीके से डिसिप्लिन को दरकिनार नहीं किया जा रहा है। किसी भी अगर जो भी जिन्होंने नॉमिनेशन डाला है, अगर उनके नाम पर कोई दाग धब्बा है, किसी तरीके की कोई बातचीत इस तरह की है, तो उन्हें दरकिनार किया जाएगा, उन्हें साइड दिया जाएगा, मौका नहीं दिया जा सकता उनको। अब चाहे वो मौजूदा
विधायक हो या फिर पिछली बार जिन्हें टिकट दी गई हो या जिन्होंने नॉमिनेशन डाला होगा। तो बिल्कुल सबसे ज्यादा जो एक सबसे बड़ा पैरामीटर जो कांग्रेस के द्वारा तय किया गया है, फिक्स किया गया है, वो है जिताऊ उम्मीदवार, विनिंग कैंडिडेट, जो जीतने की संभावना है सबसे ज्यादा जिसकी हो उन्हें ही इस बार मौका दिया जाएगा। तो इसी को लेकर के स्क्रीनिंग कमेटी में बैठक में डिस्कशंस किए जा रहे हैं। करीब कहा जा रहा है कि लंबी डिस्कशंस होने वाली है, यानी 2 से 3-4 दिन ये बैठक चल सकती है, जिसके बाद पैनल तैयार किया जाएगा। कोशिश रहेगी छोटा पैनल तैयार किया जाए ताकि जब केंद्रीय चुनाव समिति के सामने इन्हें रखा जाएगा तो जल्द से जल्द कोई डिसीजन इस पर लिया जाएगा। तो बिल्कुल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट मोहर यहाँ पर लगाया जाएगा, जिसके बाद फिर केंद्रीय चुनाव समिति के सामने इन चीजों को रखा जाएगा, वहां पर आखिरी मोहर लगाई जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि नोटिफिकेशन जो जारी होने जो 5 तारीख से जो नोटिफिकेशन जारी है, नामांकन करना है, उससे पहले तक कांग्रेस की जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, आपने सही कहा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है, तैयारियां भी लगातार की जा रही है। अब 3 से 4 दिनों तक आवेदन पर भी कमेटी जो है वो चर्चा करने वाली है। अपराजिता, जो मीटिंग चल रही है वो कितने बजे तक चलेगी? देखिए, इसका अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने देर में मीटिंग चलेगी, क्योंकि देखिए 2500 से ऊपर आवेदन है, तो खुद में कहीं ना कहीं ये मीटिंग काफी लंबी हम कह सकते हैं कि जाने वाली है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट को लेकर के यहाँ पे डिस्कशंस किए जा रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के जब सदस्यों से के साथ जो इंटरेक्शंस हुआ था 1-to-1 तरीके से, वो भी काफी लंबी गई थी। तो बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि ये बैठक काफी लंबी जा सकती है और साथ ही कई दिनों तक जाएगी, यानी 2 से 3 दिन 4 दिन हम अनुमान लगा सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता कि कितनी लंबी ये बैठक जाएगी, मगर बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि ये बैठक लंबी जाने वाली है, क्योंकि कई नाम सामने हैं, डिस्कशंस करने बाकी हैं। कांग्रेस किसी भी तरीके से जिस तरह से 70 पार का जो लक्ष्य लेकर चल रही है उसे किस तरीके से पूर्ण करे, इन सभी चीजों को लेकर के डिस्कशंस बिल्कुल यहाँ पर हो रहे हैं और काफी लंबी उम्मीद की जा रही है कि डिस्कशंस चलने वाले हैं। जी चलिए अपराजिता, आप नजर लगातार बनाई रखेगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो देखिए, कांग्रेस टिकटों पर मंथन कर रही है और तैयारियां भी लगातार की जा रही हैं। इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी।